में आप पहली महिला महामंडल। निरंजनी अखाड़े की परंपरा में हमारे ही 4 पीढ़ी तक आचार्य रहे हैं। और आप पहली महिला मंडलेश्वर। हाँ, मैं पहली महिला मंडलेश्वर हूँ। मेरे बनने के बाद निरंजनी अखाड़े ने मुझे महामंडलेश्वर का पद इसीलिए दिया था कि मैं पूज्यपाद महाराज जी की शिष्या थी और उस समय की परंपरा थी कि शास्त्रार्थ होता था, शास्त्र चिन्ह प्रस्थान त्रय का ज्ञाता होना चाहिए, विधिवत उसने संन्यास लिया होना चाहिए। जो ये उस समय विद्वत्ता को देख करके मंडलेश्वर पद दिया जाता था। कब से महामंडलेश्वर? उस समय मुझे मंडलेश्वर बनाया था। बहुत छोटा सा एक आश्रम था मेरा। कोई आश्रम वैभव को देख करके उस समय की परंपरा नहीं थी कि कौन सा साल? ये 86 की बात है। सन 86 से महामंडलेश्वर। मैं सन 84 में मैंने दीक्षाली कुंभ में, सन 86 के कुंभ में 12 साल के बाद मैं महामंडलेश्वर बनी। निरंजनी अखाड़े ने मुझे ये दिया और आप पहली महामंडलेश्वर। दरअसल चर्चा ये हुई कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता पूरी दुनिया में, और तब महाराज नरेंद्र गिरि जी की ओर से ये कहा गया कि जैसे बाकी क्षेत्रों में महिलाएं आगे जा रही हैं, अग्रसर हैं, आध्यात्म में जो रुचि रखती हैं, तो क्यों ना आध्यात्म में जो अखाड़े हैं, महामंडलेश्वर हैं, वहां भी महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार प्रमुख पदों पर नवाजा जाए। महाराज जी का बहुत सुंदर विचार है, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छे जिस भी क्षेत्र में काम कर रही हैं बड़ी निष्ठा के साथ कर रही हैं, और जो भी अध्यात्म के क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं अपने आप में उनके स्थान है, भगत जगत है, पूरे निष्ठा के साथ सनातन धर्म की वो सेवा कर रही हैं। और जो योग्य हैं, पात्र हैं, जो ऐसी वो रखती हैं, क्षमता रखती हैं, तो उन्हें जरूर ये सम्मान देना चाहिए। निरंजनी अखाड़े में लगभग कितनी महिला महामंडलेश्वर? पूर्व में तो महामंडलेश्वर उसका पूरा मुझे वो नहीं है। मुझे जैसे पता चला है कि पहले मेरे समय में जिस समय मंडलेश्वर बनी थी उस समय मैं महामंडलेश्वर थी निरंजनी अखाड़े में, और मेरे पीछे पूज्यपाद गीता भारती जी को निर्वाणी अखाड़े ने, जब मैं यहाँ बन गई तो तब निर्वाणी अखाड़े ने भी शुरू किया और उन्होंने भी गीता भारती जी को महामंडलेश्वर का पद अभी भी देखें, चाहे अखाड़े हो या महामंडलेश्वर हो, महिलाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से बेहद कम है। अब चूंकि महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से कहा गया, समय ऐसा था कि महिलाओं को इस क्षेत्र में नहीं आती थी और न ही उनको यह सम्मान प्राप्त होता था, और महिलाएं उस समय कुछ हमारी व्यवस्थाएं रही, क्योंकि हमारा भारतवर्ष पुरुष प्रधान रहा है बीच में, और जो महिलाओं को मैंने भी इस क्षेत्र में बड़ा संघर्ष किया है। जिस समय मुझे मंडलेश्वर बनाया गया था उस समय के विशिष्ट विद्वान लोग पहले तो कुछ चर्चा किए, आलोचना की, और उनको लगा कि हमारे समकक्ष, हमारे समान ये छोटी सी बच्ची कैसे बैठेगी। जब पात्रता देखी और शास्त्रार्थ हुआ तो सबने मुझे बड़े सहर्ष स्वीकार किया। उस समय पूज्यपाद कृष्णानंद जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर थे, और उनके गुरु महेशानंद गिरि जी महाराज, आबू वाले महाराज, बड़े महाराज, वो स्वयं आकर के यहाँ बैठे थे और उन्होंने मेरा अभिषेक का कार्य संपन्न। इस महाकुंभ पे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से ये कहा जाना कि महिलाओं को अगर वो योग्यता है तो उन्हें ज्यादा जगह मिले। आपको लगता है कि अब इस आध्यात्म का जो इलाका है, जो महामंडलेश्वर है, अखाड़े हैं, वहां पर एक बार महिलाओं को फिर से ज्यादा संख्या में जगह मिले? मैंने इसके लिए आपसे कहा कि ये इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी साध्वियां बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं ऑल इंडिया महिला साध्वी परिषद की अध्यक्षा भी हूँ। तो इसलिए मैं देखती हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारी साध्वियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो यदि वो अखाड़े से जुड़ करके और इस तरह का कार्य करती हैं, अखाड़ा उन्हें सम्मान देता है, तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को ये मिलना ही चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि सभी